नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। काले धन से सोना और जमीन जायदाद जैसी संपत्ति में बदलने को खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक से काले धन पर लगाम लगाने की पहल की गई। और वहीं उद्योग मंडल एसोचैम ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कमी और जमीन जायदाद का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराए जाने का सुझाव दिया। और ऐसे में प्रॉपर्टी सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को उनका घर मिलना आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी के बाद रियल सेक्टर में अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ गई है और प्रॉपर्टी के दामों में भी कमी आई है। ये आपके लिए घर खरीदने का बेहतरीन मौका हो सकता है, बताएंगे आपको प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। कालाधन रियल एस्टेट में खपाने वालों के लिए खतरे की घंटी है। सरकार ने जहां एक और बेनामी संपत्ति कानून को नए सुधारों के साथ लागू किया है, तो वहीं एसोचैम ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिजिटल करने और स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने संबंधी सुधारों को अपनाने संबंधी सुझाव दिए हैं। रियल एस्टेट में कालाधन खपाने वालों के लिए खतरे की घंटी। बेनामी संपत्ति कानून कड़ा हुआ। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिजिटल हो, एसोचैम। स्टैम्प ड्यूटी में हो कमी, एसोचैम। प्रधानमंत्री की काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक का असर दिखने लगा है, लेकिन नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में काले धन को निकाल पाना बेहद मुश्किलों भरा है। दरअसल गलत तरीके से कमाए गए धन से सोना और जमीन प्रॉपर्टी जैसी संपत्ति में बदलने को खत्म करना आसान नहीं है। ऐसे में उद्योग मंडल एसोचैम ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्टैम्प ड्यूटी में कमी और जमीन जायदाद का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराने जैसे उपायों का सुझाव दिया है। वो डिजिटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्ड की या और चीज़ों की, अगर वो हो जाता है तो एक क्लिक पर हमें सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे धोखाधड़ी और अन्य जो रियल एस्टेट में परेशानियां हैं उससे निजात हमको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी में कमी होती है वो हमेशा जो है रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देती है और उस बढ़ावे के चलते ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमारे बाज़ार में रजिस्टर होती हैं, खरीदी जाती हैं, जिससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है और रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलता है। एसोचैम का कहना है कि रियल एस्टेट में काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्टैम्प ड्यूटी में कमी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिजिटल करने से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। उद्योग मंडल की रिसर्च में कहा गया है, ऊंची कीमत के नोटों को चलन से प्रतिबंधित करने से काला धन के भंडार की समस्या दूर होती है। ऐसे में मनी फ्लो को रोकने के लिए प्रॉपर्टी लेन देन पर स्टैम्प ड्यूटी में कमी, जमीन प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रेशन कारगर साबित होगा। गवर्नमेंट को इस पे विचार करना चाहिए कि ये स्टैम्प ड्यूटी रेट्स एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज बहुत हाई हैं, जिनको कम करना चाहिए। एक तो उससे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट में प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा जो डिजिटलाइजेशन का सवाल है, आज आपको प्रॉपर्टी का अगर किसी को लेनी है तो आपको कोर्ट्स में, आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं, इस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है। डिजिटलाइजेशन होगा, डिजिटलाइजेशन से एक रिवोल्यूशन आ जाएगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा। रिसर्च में कहा गया है कि बड़े नोटों को चलन से बाहर करने से गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती है। ऐसे में कुछ नए उपायों को अपनाकर इनसे छुटकारा जरूर पाया जा सकता है। तो वहीं सरकार ने भी बेनामी संपत्ति कानून को नए सुधारों के साथ लागू किया है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस।